नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्न हिंदी एंड बायोलॉजी विद वंश में। कक्षा 11 सामान्य हिंदी के अंतर्गत जो नाटक दिया हुआ है सूतपुत्र, उसका हम आज तृतीय अंक देखेंगे, जिसका नाम है कर्ण कुंती संवाद, यानी कि कर्ण और माता कुंती के बीच हुई वार्तालाप। देखिए, कुछ प्रश्न भी है, वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले इसका सारांश देख लेते हैं। देखिए, आपको बस तृतीय अंक ध्यान रखना है। क्वेश्चन किसी भी रूप में आ सकता है। हेडिंग देखिए, ये जो सारांश है वो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है कर्ण सूर्य संवाद, दूसरा कर्ण इंद्र संवाद और तीसरा है कर्ण कुंती संवाद। तो हम देखेंगे कि लिखना कैसे है। हेडिंग डालेंगे परिचय और लिखेंगे कि नाटक सूतपुत्र का तृतीय अंक कर्ण कुंती संवाद है। इसके लेखक डॉक्टर गंगा सहाय शर्मा प्रेमी हैं। प्रस्तुत अंक में लेखक ने कर्ण सूर्य संवाद, कर्ण इंद्र संवाद और कर्ण कुंती संवाद का वर्णन किया है। अंक का सारांश निम्नलिखित है। अब हेडिंग डालेंगे कर्ण सूर्य संवाद। देखिए, प्रातःकाल सूर्य वंदना करने के पश्चात कर्ण जब भगवान सूर्य को अर्घ्य चढ़ा रहे थे, तभी एक दिव्य पुरुष कर्ण के सामने आए। उन्होंने अपना परिचय सूर्यदेव और कर्ण के पिता के रूप में दिया। उन्होंने कर्ण को उसके जन्म की घटना बताई, उसके कवच कुंडल का महत्व समझाया और कर्ण से कहा, हे कर्ण, ये कवच कुंडल जब तक तुम्हारे पास है, तुम्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। लेकिन देवराज इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की रक्षा के लिए दान में इन्हें मांगने आएंगे। तुम्हें यह कवच कुंडल उन्हें नहीं देने हैं। कर्ण भगवान सूर्यदेव की इस बात को मानना नहीं चाहते। वे सूर्यदेव को मना कर देते हैं, जिससे सूर्यदेव कर्ण को आशीष देते हुए अपने लोक चले जाते हैं। अब देखते हैं कर्ण इंद्र संवाद। दोपहर का समय था। कर्ण अपने शिविर युद्ध के लिए चिंतन कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण द्वार पर आकर दान मांगता है। कर्ण ब्राह्मण से गौ यानी कि गाय, स्वर्ण यानी कि सोना, भूमि यानी कि धरती, धन संपत्ति मांगने की विनती करते हैं। ब्राह्मण कर्ण से इन सब से अतिरिक्त कवच कुंडल मांगते हैं। कवच कुंडल शब्द सुनकर कर्ण को आश्चर्य होता है। वह ब्राह्मण बने हुए इंद्र से अनेक तर्क वितर्क करता है और अंत में विवश होकर कवच कुंडल का दान कर देता है। ब्राह्मण कवच कुंडल का दान लेकर स्वयं को दोषी मानता है और इसके बदले एक अग्नि नामक अमोघ शक्ति देकर स्वर्गलोक चले जाते हैं। अब है अंत में कर्ण कुंती संवाद। संध्या काल का समय था। कर्ण भगवान सूर्यदेव की संध्या वंदना कर रहे थे। तभी राजमाता कुंती कर्ण के सामने आती है। कर्ण उन्हें राजमाता कहकर संबोधित करते हैं। माता कुंती दुखी हो जाती है और वे कर्ण को अपना पुत्र बताती है तथा उसे उसके जन्म की घटना बताकर पांडवों की ओर मिलाने का प्रयास करती है। जब कर्ण माता कुंती की किसी बात में नहीं आते, तब वह कहती है, हे कर्ण, मैं तो तुम्हारे पास तुम्हारी दानवीरता का यश सुनकर आई थी, लेकिन एक पुत्र के द्वार से ही उसकी माता ही अकिंचना लौट रही हूँ।
माता कुंती की बात सुनकर कर्ण उन्हें वचन देते हैं। वचन क्या है कि आप 5 पुत्रों की माता थी और 5 पुत्रों की माता ही रहोगी। माता कुंती इस वचन से आश्वस्त होकर लौटने लगती है। कर्ण उनके चरण स्पर्श करते हैं तथा तृतीय अंक यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब देखिए इस अंक पर आधारित कुछ प्रश्न। अंक मैंने आपको बता दिया है, इसी तरह लिखना है, पूरे अंक आपको मिलेंगे। देखिए कुछ प्रश्न है कि कर्ण किस देवता की संतान कहलाते हैं? तो भगवान सूर्य देव। कर्ण की दिव्यता के साधन क्या थे? तो उसके कवच और कुंडल। भगवान सूर्य देव ने कर्ण को कवच कुंडल के बारे में क्या समझाया था? तो उन्होंने कहा था जब तक तुम्हारे पास कवच कुंडल है तब तक तुम्हें युद्ध में कोई हरा नहीं सकता। कर्ण से कवच कुंडल मांगने कौन आया था? तो देवराज इंद्र ब्राह्मण रूप में आए थे। देवराज ने कर्ण को कवच कुंडल के बदले क्या दिया? तो एक अग्नि नामक अमोघ शक्ति। कर्ण की जन्मदात्री यानी कि जन्म देने वाली माता कौन थी? तो माता कुंती। माता कुंती कर्ण के पास क्यों गई थी? अपने पुत्रों की रक्षा के लिए। कर्ण ने माता कुंती को क्या वचन दिया कि तुम 5 पुत्रों की माता हो और 5 पुत्रों की माता ही रहोगी। तो दोस्तों देखिए ये था नाटक सूतपूत का तीसरा अंक। आपको ऐसे ही लिखना है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ थोड़ी आपको हेल्प मिली हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।